धोया नहीं जाएगा किसी पुरुषकाल में, धोया नहीं जाएगा किसी पुरुषकाल में, मेरे ज़मीन पर वो लोगों के निशान। उसका मुकाम है आखिर बीजेपी सरकार कर क्या रही है, क्या यही यहाँ पर बेरोजगारी को ख़त्म करना है? क्या है संतूर होटल की बात करते हैं, बार बार इस पर बातचीत हम करते रहते हैं, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों में संतूर भी सुर्खियों में रहा। क्योंकि सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि जो वहाँ के मुलाजिम 22 सालों से काम करते हुए थे और उसकी खिदमत कर रहे थे, वही उन्हें गेट से बाहर निकाला गया और इंतज़ामिया ने उन पर जो है एक मुसीबत भी ज़रूर डाली। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो है ये वहीं पर काम कर रहे थे। 22 साल से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर उन्होंने गुजारी है और वहाँ पर संतूर यानी कि जिसे आप SKICC यानी कि शेर कश्मीर कहते हैं, वो वहाँ पर खिदमत अंजाम दी, अपनी उसकी देखभाली की, लेकिन आखिरकार क्या मिला? आखिरकार इन्हें वहाँ से निकाला गया। वहाँ के चेयरमैन हमारे साथ है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर 22 साल के बाद 60 साल के बाद खिदमत आपने की और खिदमत का सिला ये मिला आपको, तो किस तरह से देखते? मेरा नाम नज़ीर अहमद वानी है, संतूर होटल एम्प्लॉइज़ यूनियन के चेयरमैन। धोया नहीं जाएगा किसी पुरुषकाल में, धोया नहीं जाएगा किसी पुरुषकाल में, मेरे ज़मीन पर वो लोगों के निशान। रोना तो इस बात का है, हम 85 से वहाँ काम कर रहे हैं। 85 में हमारी एज क्या थी और हमारी जवानी, जो हमने अपना कैरियर वहाँ दिया इस होटल में। उस वक्त इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, उस वक्त रोज़गार मिलता था 85 में। जिस वक्त हमने ज्वाइन किया, हमने एक कंपनी चुनी उस वक्त, ये जानकर कि हम इसकी खिदमत करेंगे और हमें भी रोज़गार मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 38 साल के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अचानक एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर से हमें उस होटल से निकाला गया। अभी लीज़ के 50 साल बाकी थे, अभी 99 ईयर्स की लीज़ थी, अभी 40 साल हुए थे, अभी 48 साल लीज़ के बाकी थे। लेकिन अफसोस के साथ ये हुआ कि अचानक ऑर्डर के निकाला गया और हमें वहाँ से बेदखल किया गया। हम इस गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हम एक ही गवर्नमेंट ये है, हम इनसे इस्तिदा करते हैं, हम इनसे अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी जॉब आप सेव कर दीजिए। होटल कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट दो एक ही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चलाए या सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मैकेनिज़्म के तहत इसको अगर चलाना है, एक गवर्नमेंट को हवाला किया जाए ताकि हमारे रोज़गार भी चलता रहे। ये होटल एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, यहाँ कम से कम 1500 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को हम बंद करेंगे, ये तो कश्मीर की प्रॉपर्टी अगर है या हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, तो अगर प्रॉपर्टी को बंद करे जाए तो वो ख़राब हो जाएगी। प्रॉपर्टी को तो बहरहाल चलाना है, किसी भी सूरत में चलाना है। टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ को ये बाहर क्यों निकालना चाहते हैं, क्यों निकाला बाहर इसको? क्या कौन सी गलती है स्टाफ की? अगर कोई गलती है तो सामने आइए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक हमारे पास आया नहीं। वो उनने आश्वासन दिया कि हम आ रहे हैं, कल भी बताया था, परसों भी बताया हम आएंगे, हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो ये माना जाता है, जहाँ से हमने कोशिश की चीफ सेक्रेटरी के साथ से बात करने की, हमने कोशिश की कि बहुत अरबाब इत्तेफाक तक ये बात पहुँचाने की, जहाँ तक हमारे पास ये जवाब आ रहा है कि इन्हें निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि ये खुद निकले हैं। तो इसके बाद क्या करें? खुद निकले, हम निकलेंगे खुद? ऐसा हो सकता है कि हम अपनी नौकरी से खुद निकलेंगे? जब होटल का मुहासा किया गया, जब होटल में फौज लगाया गया, उनको आपस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने उनसे बात की, लेकिन हम क्यों नहीं? आज अगर ऐसा है कि हम गेट पर जाए, हमें अंदर छोड़ेंगे? अगर हमें अंदर छोड़ेंगे हम जाएंगे आज, तब कौन सी प्रॉब्लम है? हम नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा यूनिट तनख्वाह नहीं दे पा रहा था हमें, हम तो ज़्यादा कमा रहे थे। हमारे तनख्वाह, हमारे खर्चात, हमारे एक्सपेंसिव थे, उससे ज़्यादा हम कमा रहे थे। और अपनी जो हमारे होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको भी ट्रांसफ़र कर देते पैसे। हमने जनवरी से यहाँ तक 8 करोड़ रुपया होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बाकी यूनिट के लिए भेजा। हम कैसे बोलेंगे ये हमें कुछ नहीं मिलता? हमें तनख्वाह पूरी मिलती है, हमारा जो भी ड्यूज़ है वो मिलते हैं। हम कैसे बोलेंगे हम खुद निकलेंगे? ऐसा हो सकता है? अगर चलिए प्रेस, मेरे साथ तमाम मीडिया चले, हम जाएंगे अंदर। अगर हमें होटल से गेट से अंदर छोड़ेंगे तो आप बताइए चीफ सेक्रेटरी की बात सही है? चीफ सेक्रेटरी कैसे दावा करता है कि हम ये खुद निकले? खुद कैसे निकलेंगे? क्या हम पागल थे? हम निकलेंगे? हमारी नौकरी आराम से चल रही है, हमारा रोजगार चल रहा है, कैसे हो सकता है ये?
हमें परसों तक हमारे 40 जो हमने कैजुअल लेबर लिए थे, इतना काम था हमारा, तो हम कैसे बाहर आएंगे होटल से? ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि हम होटल से, चीफ सेक्रेटरी ने अगर बताया। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, बीत चुका है एक हफ्ते से आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानून तक शायद अभी तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किस हद तक आप जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से जहां मरकजी सरकार कहती है कि बेरोजगारी को ख़त्म कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को ही बाहर निकाल रहा है। ये तो अफसोस की बात है। देखिए हद क्या है, अब हद तो हमारी अब खुदकुशी है, और क्या करेंगे इसके सिवा? अगर दो गवर्नमेंट टक्कर गए आपस में, तो बीच में हम गरीब मुलाजिमों को हमें सड़क पर लाया, इसके बाद हमारा क्या हो सकता है? अगला कदम तो यही है ना, और क्या कर सकते हैं हम? ये खुदकुशी के बगैर हमारा क्या चाह रहा है? या तो आप अपनी फैमिली को लगाएंगे सड़क पर, अब वही तो कर रहे हैं ना। अभी तक हम एक हफ्ते से अभी हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना चाहिए। देखिए अगर ये इंडिया का ठीक है, अगर ये सिविलाइजेशन मिनिस्टर का ही मैटर, लेकिन हम सिटीजन है ना कश्मीर के, जम्मू कश्मीर को देखना चाहिए ना, गवर्नर साहब को देखना चाहिए ना कि किसकी गलती है। अगर सिविलाइजेशन मिनिस्ट्री की गलती है, उनको बुलाइए, आगे लाइए, उनको बताइए हमारे साथ क्या करना है। ये तो गवर्नमेंट की जहाँ भी बैठेगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। छोड़ दीजिए, ठीक है, ये भी मान लेता हूँ सिविलाइजेशन मिनिस्ट्री की गलती है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ये फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने सिटीजन का दिफा करे। वो सामने आए, पूछ ले उनसे, पूछते ही नहीं कोई। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थे संतूर होटल, माना जाता है एक होटल है कश्मीर के अंदर, और हर वक्तन उस पर निगाहें रहती है, लेकिन सुर्खियाँ बनी है कुछ दिनों से, क्योंकि ये जो सारे आप देख रहे हैं इनके ऊपर एक मुसीबत ज़रूर डाल गई है सरकार ने, क्योंकि इन्हें 60 साल की उम्र के बाद वहाँ से निकाला गया। खिदमत तो अच्छी खासी कर रहे थे, लेकिन हासिला जो खिदमत का जो वहाँ पर तोहफा मिला वो ये मिला, क्योंकि आप सड़कों पर आना है, आपको यहाँ पर प्रेस कॉलोनी के अंदर या श्रीनगर के सड़कों पर प्रोटेस्ट करना है। भाई साहब, यहाँ वज़ीर आज़म कहते हैं कि एक तरफ से बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जितने भी मुलाजिम हैं, जो भी मुलाजिम हैं, उन्हें अब असली जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। अफसोस का मुकाम है, आखिर बीजेपी सरकार कर क्या रही है? क्या यही एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है? क्या यही यहाँ पर बेरोज़गारी को ख़त्म करना है? कैमरा पर्सन इब्राहिम के साथ शबरेज़ बशीर, न्यूज़ नाउ, श्रीनगर।